एक कौवे की 3 महत्वपूर्ण बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। मित्रों, वैसे कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, हमें उस चीज पर गौर करना है। ये कहानी एक महत्वपूर्ण है। सज्जनों, आज मैं आपको एक कौवे की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कहानी में कौवा, कुत्ता, बिल्ली, सियार जैसे पात्रों पर गौर मत कीजिए। महत्वपूर्ण पात्र नहीं है, महत्वपूर्ण है उन पात्रों के माध्यम से हमें मिलने वाला संदेश। और हर कहानी का संदेश केवल मनुष्यों के लिए होता है और मनुष्यों को ही ध्यान में रखकर ये कहानियां बनाई जाती हैं। दर्शक बंधुओं, आज भी मैं आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी आपने बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया गया है, जो आपके जीवन में कई एक परिवर्तन ला सकता है। मित्रों, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। अब कहानी प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वे दोनों, कौवा और कौवी, बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें ना किसी प्रकार की चिंता, ना कोई दुख। वे दोनों अपनी जिंदगी से बड़े खुश थे। एक दिन वे भोजन की तलाश में उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर सरोवर में बैठे एक हंस के ऊपर पड़ी। हंस पानी में किलोले कर रहा था। कौवा और कौवी ने जैसे ही हंस को देखा तो वे आपस में बातचीत करते हुए बोले, देखो ना, पानी में तैरता हुआ हंस कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर वाले ने उसे कितना सुंदर सफेद रंग दिया है। अवश्य ही वो अपने जीवन और जिंदगी से बहुत खुश होगा। और हमें देखो, हम कितने काले हैं। लोग हमारे रंग रूप से नफरत करते हैं, और तो और कोई हमारी बोली भी सुनना पसंद नहीं करता, और हमारा नाम भी कोई खास नहीं। कौवा, हंस को देखो, उसका तो नाम भी बड़ा प्यारा है, हंस, और सब उसका सम्मान करते हैं। ऐसी जिंदगी यदि हमारी होती तो जीवन का रहस्य ही कुछ अलग होता। काश भगवान हमें भी हंस बनाता और हम भी हंस होते। सज्जनों, कौवा के मन में हंस बनने की इच्छा जागृत हुई। वो अपनी इसी इच्छा के चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे सृष्टि के निर्माता, आपने ही संसार के सभी जीव जंतुओं का निर्माण किया है। सबको आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, लेकिन आपने हमें क्यों इतना पिछड़ा, घृणित और असभ्य नाम व शरीर के साथ इस दुनिया में भेज दिया। हम अपने रंग रूप, गुण और नाम से खुश नहीं हैं। हमें आप कौवा की जगह हंस बना दीजिए। हे प्रभु, हमारी विनती को स्वीकार कर लीजिए। कौवा की बात सुनने के बाद ब्रह्मदेव कहने लगे, हे कौवा, हम तुम्हें अवश्य हंस बना देंगे, लेकिन हंस बनने से पहले आप हंसों से पूछ तो लीजिए, क्या वे अपने जीवन में खुश हैं या नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा उड़ा और दौड़ा दौड़ा हंस के पास पहुंचा और कहने लगा, हे भाई हंस, आप कितनी किस्मत वाले हो, जो ईश्वर ने आपको हंस बनाकर भेजा है। क्या मस्त जीवन है आपका। रंग रूप से भी आप बहुत उजले हो। आप तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे। हंस कहने लगा, भाई, पहले मेरे मन में भी यही भ्रम था। पहले मैं समझता था कि मैं ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ और सुखी हूँ। मुझे अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देख लिया, मेरा सारा गर्व चूर चूर हो गया। विधाता ने तोता को क्या भांत भांत के रंगों से सजाया है। सब लोग उसके रंग रूप से आकर्षित होकर उसे कितना पसंद करते हैं, और उसकी बोली बड़ी प्यारी होती है। मेरी दृष्टि में तोता सुंदर भी है और सबसे ज्यादा सुखी भी है, और अपने जीवन से संपन्न भी है। हंस का जवाब सुनकर कौवा भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया और कहने लगा, भगवान, मुझे आप तोता बना दीजिए, क्योंकि तोते का जीवन सबसे ज्यादा सुखी है। उसकी लाल लाल चोंच और हरा हरा शरीर लोगों को बहुत भाता है। नाना प्रकार के फलों को खाकर वो मस्त रहता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बक्स कौवा, मैं तुम्हें अवश्य तोता बना दूंगा, किंतु एक बार तुम तोते के पास जाकर उससे भी मालूम कर लो, जिस तोते की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, क्या वो स्वयं अपनी जिंदगी से खुश है। दर्शक बंधुओं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा तोते के पास पहुंचा
और कहने लगा, हे भाई तोता, क्या मस्त जीवन है तुम्हारा। लाल और हरा रंग कितना जमता है तुम पर। तरह तरह के फलों का रस लेते रहते हो। अवश्य ही आप अपनी जिंदगी से बेहद खुश होंगे। कौवा की बात सुनकर तोता कहने लगा, हे भाई कौवा, वैसे तो मैं स्वयं को पक्षियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तब से मेरी सोच ही बदल गई है। विधाता ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, लेकिन मोर के पास तो कई रंग होते हैं। जब वो जंगल में नाचता है तब भांत भांत से बने उसके पंख कितने सुंदर लगते हैं। दूर दूर से लोग नाचते हुए मोर की सुंदरता देखने के लिए आते हैं। मोर दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। तोता का जवाब सुनने के बाद कौवा को लगा कि मोर ही सबसे श्रेष्ठ पक्षी है। वो पुनः भागा और ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे प्रभु, हे जगत पिता, आप मुझे मोर बना दीजिए, क्योंकि मैंने मालूम किया है मोर ही सबसे सुंदर और सुखी और श्रेष्ठ पक्षी है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वत्स कौवा, दूर से देखने पर रेत भी पानी जैसा प्रतीत होता है। तुम अपने मन में कोई भ्रम ना पालो। एक बार जाकर मोर से भी पता कर लो, क्या वो अपने जीवन में खुश है या नहीं। प्रिय दर्शकों, कौवा ब्रह्मा जी की बात सुनकर मोर के पास चला और एक जंगल में पहुंचा, जहां पर मोर एक झाड़ियों के बीच छिपा हुआ बैठा था। कौवा कहने लगा, हे मोर भाई, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी। तरह तरह के रंग तुम्हारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। जब तुम रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नाचते हो तब दूर दूर से लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। स्वर्ग जैसा जीवन तो आप ही जी रहे हो। सभी पक्षियों में आपको ही सबसे श्रेष्ठ दर्जा मिला है। आप अपनी जीवन में सबसे ज्यादा सुखी होंगे। कृपया हमें बताने की कृपा करें। कौवे की बात सुनकर मोर कहने लगा, अरे कौवा, क्यों मुझसे हंसी दिल्लगी करने आ गया। कायदा में तो सुखी जिंदगी सिर्फ तू ही जी रहा है। तुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ना कोई तुझे पिंजरे में बंद करता है और ना कोई तेरा शिकार करता है। जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, जहां मर्जी हो वहां बैठो, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। तेरा रंग रूप और तेरी बोली ही तेरी ढाल है। स्वतंत्र होकर घूमना, जैसी मर्जी हो वैसा भोजन करना, लेकिन हमारी तो सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है। मुझे देखते ही लोग मेरे पंख नोचने का प्रयास करते हैं। कहीं एकांत स्थान ढूंढकर अगर मैं नाचना भी चाहूं तो कुत्ते मुझे खाने को झपटते हैं। कुत्ते को तो छोड़िए, शिकारी मनुष्य भी हमें मारकर हमारी शिकार बनाना चाहते हैं और हमारे पंखों को ले जाकर बाजार में बेच आते हैं। यदि कोई अचानक से हमला कर दे तो हम एकदम से भाग भी नहीं पाते। पंखों की भार की वजह से हम ज्यादा ऊपर तक भी नहीं उड़ सकते। बिना मतलब का बोझ हमारे पीछे बांध दिया है। आज सुबह एक शिकारी ने हमारे पंख नोच लिए। जैसे तैसे जान बचाकर हम इस झाड़ी में छिपे बैठे हैं। एक पल तक का पता नहीं। हर समय मुझे भय के साथ जीना पड़ता है। ऐसी जिंदगी किस काम की। अगली बार ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे मुझे पक्षी बनाए तो फिर पक्षियों में कौवा ही बनाए, जिससे मैं बिना चिंता फिक्र के स्वतंत्र होकर के घूम सकूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, मोर की बात कौवा को भली भांति समझ में आ चुकी थी कि हम व्यर्थ ही दूसरों को सुखी जानकर उनके दुखों के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तविक सुखी तो मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार कौवा अपनी कौवी के पास जाकर के उसे समझाने लगा, हे प्रिय, अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं यदि हम सीमित कर लें, दूसरों से स्पर्धा करना बंद कर दें, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाएं, तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। लेकिन हमें अपने आप को इतना संतोषी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि संतोष सुख तो देता है लेकिन प्रगति नहीं। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी हो रही है। हमें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए कि जैसा वो है वैसे हम भी हो जाएं, जो उसके पास है वो हमारे पास भी हो जाए। यह सोच केवल दुख प्रकट करती है। यदि हम धन से दूसरे की बराबरी कर भी लें, पर स्वाभाविक गुण तो अलग ही रहेंगे। फिर क्यों दूसरे की बराबरी करने के सोचकर दुखी होते हैं। कभी कभी हम लोग जब औरों को देखते हैं तो उन्हें अपने से अच्छा खाते कमाते देख हमें उनके प्रति ईर्षा होने लगती है और हम सोचते हैं काश हम भी उसकी तरह होते, उसकी तरह हम भी खाते कमाते। यह सोचना तो ठीक है, लेकिन दूसरे के जैसा बनना बहुत कठिन है। अक्सर जिन्हें हम अधिक सुखी समझते हैं वे अंदर से बहुत दुखी निकलते हैं। ये तो पास में रहने पर ही पता चलता है। कहते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। हम हमेशा दूसरे के सुखों के पीछे भागते हैं
और अपने सुखों को नजरअंदाज करते रहते हैं। भगवान ने हर जीव को विशेष बनाया है। सबके सुख भी उसके स्वाभाविक गुणों के आधार पर भोगने के लिए मिलते हैं और उसके कर्म के आधार पर मिलते हैं। सुख और दुख हर प्राणी के पास है। कोई किसी बात से सुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। किसी का सुख ही उसके दुख का कारण बन जाता है। कोई तो दूसरे के सुखों को देखकर ईर्ष्यावश दुखी रहता है। मित्रों, इसीलिए अपने को विशेष बनाइए और अपने में संतुष्ट रहिए। अपने दुख से दुखी और सुख से सुखी रहिए। यही जिंदगी है, यही जीवन का आनंद है और यही जीवन का मूल है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ एक नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।